नमस्कार, मैं लविशा गुप्ता और आप देख रहे हैं लक्ष्यधारी न्यूज़, कैमरामैन अनुराग उपाध्याय के साथ। आज हम आए हैं 7 स्क्वायर एकेडमी में, जहां पर नरेंद्र मेहता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां पर वो ये बताने वाले हैं हम सभी को कि वो फिर से राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। तो आइए अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या वो आगे काम करने वाले हैं और वो सक्रिय होने का उनका क्या रीज़न है। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है, सर्वांचं मनापासून स्वागत। फेब्रुवारी नंतर 2020 फेब्रुवारी नंतर कुठलीही आपली राजकीय पत्रकार परिषद झाली नहीं। कोई भी हमारी पॉलिटिकल कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई नहीं। सभी आप लोग जानते हैं कि कारणवश मैंने फरवरी में आह्वान किया था और कहा था कि मैं फिलहाल राजकीय सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और आज से पॉलिटिक्स पार्टी को छोड़ता हूं। उसके बाद कोविड का काल आ गया तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ठप हो गई, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली बीजेपी हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, उससे मैंने दूरी बनाए रखी। ये बात भी सत्य है, कोविड के कारण जो मेरे पास जवाबदारी थी किसको सौंपनी थी वो नक्की नहीं हो पाया। इसलिए जब जब पार्टी को ज़रूरत थी तो उनको पीछे से पूरी तरह से मदद करता था, समर्थन करता था। कुछ निर्णय के अंदर भी मेरा रोल होता था, इसको कोई झुठला नहीं सकता और कोई छुपा भी नहीं सकता और मैं भी छुपाना नहीं चाहता। लेकिन ये भी सत्य, अगर आप देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े उद्घाटन हुए, उद्धव जी ठाकरे के हाथों हुए, तब भी मुझे निमंत्रण था कि मेयर भाजपा के थे, इन्विटेशन था, मैं नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में एक महापालिका के सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, तब भी मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। तो ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम में किसी भी जगह में उपस्थित, चाहे वो नगर सेवक के हो या नेता के हो, क्योंकि दूरी थी। मैं जनता के बीच में काम नहीं करता था, लेकिन सामाजिक रूप में जिसके सुख दुख का साथी बन सकूं वो काम मैं हमेशा करता था। फिर कोई पुलिस की प्रॉब्लम से आता था, कोई स्कूल फीस से आता था, कोई हॉस्पिटल के कारण आता था या कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम के माध्यम से आता था। जितना होता था उतना करने का प्रयास करता था। महापालिका के कारण काम से कोई आता था, उनको फिर हमारे महापालिका में जो भी पदाधिकारी थे, मेयर है, डेप्यूटी मेयर है, बाकी लोग हैं, इनके पास भेजता था, ये चलता था। लेकिन पॉलिटिकली कोई ऐसी फिलहाल उस समय आकांक्षा या अपेक्षा नहीं थी कि वापस जाओ। लेकिन कोरोना काल के अंदर आप सबने देखा कि बहुत भयंकर परिस्थिति थी पूरे देश की। मैं मीरा भाईंदर की चिंता करता हूँ, इसलिए मीरा भाईंदर की बात कहूँगा। उस दौरान मुझे बहुत सारे फोन आने लगे कि आपको वापस आना है, काम करना है, कोई है नहीं देखने वाला, करने वाला। सबने अपनी अपनी व्यथा और अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। इसलिए उस समय हमने बीजेपी के नाम पे नहीं तो V4U फाउंडेशन के माध्यम से हमने कोरोना में शुरुआत की और काफ़ी हद तक हमने लोगों की मदद उस समय की। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और लोगों ने धीरे धीरे जो था मूड बनाया कि मेहता जी को वापस आना चाहिए। मुझे बहुत लोग फ़ोन करते थे, किसी ने कहा हमसे गलती हो गई, हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन अब आपको सक्रिय आना चाहिए, हम आपको मिस कर रहे हैं, काम आपको मिस। सबने अपनी अपनी बातें की, लेकिन फिर भी मन परिवर्तन नहीं हो पाया। बीच के दौरान बीजेपी के अंदर भी आपसी कुछ गुटबाजियां होने लगी कि भाई ये गठ वो गठ, मैं इसका मैं उसका, इधर हूँ कि उधर हूँ, इस तरह की चीजें होने लगी। इसके पीछे का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये लगता था कि चलो अब उस जगह के ऊपर कौन विराजित हो, मेहता साहब के पास जो जवाबदारी थी या मेरे पास जो, उसके ऊपर कौन संभाले। और सही मायने में मैं तो राजी खुशी सब देने को तैयार था पार्टी को, भाई आप जिसको अपॉइंट करो उसको हैंडल कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने उसके अंदर कूटनीति अपनाई, आपस में झगड़े लगाने का काम किया और इस तरह से पार्टी को बांटने का प्रयास किया। ये काफी हद तक एक बार बढ़ गया। फिर जितने, क्योंकि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उस पर 90% लोग जो है वो उस समय मैंने ही जुड़े पार्टी के साथ, फिर अधिकतर नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो।
तो सबकी मुझसे अपेक्षा थी कि मेहता जी अगर आप अभी नहीं आएंगे तो सब बिखर जाएगा और बढ़ जाएगा। और जिस पार्टी को मैंने और यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं ने मिलके शिखर तक पहुँचाया, मतलब कहाँ से हम कहाँ पहुँचे भाईंदर में छुपा हुआ नहीं है। एक नंबर की पार्टी मीरा भाईंदर बनी, सभी का योगदान है, लेकिन अगर इसको सही लीडरशिप नहीं मिली तो वापस से ये बिखर जाएगा। और सबने बहुत फोर्सफुली मुझे कहा कि आपको वापस आना चाहिए, नहीं तो फिर हम किसके भरोसे पे राजनीति करें या हम किसके भरोसे पे काम करें, ये सोचने पे मुझसे विवश किया। लेकिन मैं पिछला चुनाव हारने के बाद विवश था ही, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि पब्लिक का ओपिनियन क्या और जनता मेरे साथ कितनी है। इसलिए हमने एक मिस कॉल की शुरुआत की कि जो लोग चाहते हैं कि मैं सक्रिय हूँ वो लोग मुझे एक मिस कॉल करें। उसके ऊपर बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें बनाई, किसी ने कहा स्टंट है, किसी ने कहा है, लेकिन हमारा क्लियर हेतु था कि आखिर वो कौन लोग हैं, मैं पहचानूं तो सही कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। तो उस मिस कॉल के माध्यम से पता चला कि इतने लोग आपके साथ खड़े हैं, अब आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं उसके बाद भी किंतु परंतु में था, मैं अलग अलग, हालांकि पिछले 25 सितंबर को भी फेसबुक था, तब मीरा भाईंदर शहर को लगा था कि मैं वापस आऊँगा, फिर जून में था तब लगा वापस आऊँगा, ये बार बार इस तरह का सिलसिला चलता रहा। अब कुछ ही दिन पहले ये निर्णय मुझे लेना पड़ा कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर से सक्रिय भूमिका लेके काम करना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो, पार्टी बिखरे नहीं। दूसरा कि शहर की जनता चाहती है कि मैं वापस आऊँ, ये मेरा मानना है। तीसरा, इस शहर का मैं भी रहवासी हूँ, इस शहर को मैंने भी बनते बिगड़ते देखा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं होने के कारण मुझे भी दुख होता है। मैं सिंपल से आपको 2 बातों में उदाहरण कहूँगा कि अगर हम अपना घर संभालते हैं या व्यापार संभालते, कुछ करते हैं, एक समय के बाद आदमी रिटायर होता है या किसी कारणवश वो अपने बच्चों को या अपने भाइयों को कामकाज सौंपता है और उसकी इच्छा होती है यही कि जिस तरह से मैंने इसको चलाया ये इससे भी अच्छा चलाए। लेकिन जब पता चलता है कि वो दिवाला निकाल रहा है, लाख के 12,000 कर रहे, तो फिर से बड़ों को उसके अंदर जाना पड़ता है, भैया इसको संभालना जरूरी है, नहीं तो इतनी मेहनत से हमने बनाया है, 25 साल 50 साल मेहनत करके तू जीरो कर देगा। इसलिए वापस से वही परिस्थिति मेरी रही। मैं अगर शहर की बात करता हूँ, आप भी इस शहर के रहवासी हो, कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बहुत काम तो बहुत है, मैं सब नहीं गिनाऊंगा। मैं उदाहरण कहता हूँ, 350 करोड़ रुपए MMRDA ने कॉर्पोरेशन को लेटर दिया था कि टेंडर निकाल दो दहीसर लिंक रोड बनाने का, लेकिन मैं मानता हूँ उसमें कुछ CRZ को डिपार्टमेंट के, लेकिन 2 साल से पत्ता भी नहीं हिला उसमें, वो जैसा था वैसा का वैसा ही है। मैं अगर गोडबंदर जैसलपाक की रोड की लिंक रोड की बात करूं तो जो आधा उस समय शुरू हुआ वो आधा बन पड़ा है, तब से किसी ने देखा ही नहीं उस प्रश्नों को, उसके अंदर कुछ एनक्रोचमेंट है या मैंग्रोव है या उसका निर्णय लेने के लिए किसी ने पूरा कर लिया ही नहीं, आगे आए ही नहीं। मैं मीरा भाईंदर की 24/7 के पानी की प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो उस समय ये प्रोजेक्ट का 2022 में पूरा होना तय था, लेकिन अब क्यों डिले हुआ, क्या हुआ? डिले स्वाभाविक है, कुछ बार होता है, लेकिन पूरा कब होगा आज ये तारीख भी नजर नहीं है। और मीरा भाईंदर की प्रिय ऐसे कई सारे काम है अनगिनत। कोर्ट की बिल्डिंग रेडी है, कोर्ट शुरू नहीं हो रहा है। सीमेंट रोड की अगर हम बात करें तो आधे रोड बने, आधे जैसा छोड़ के गए थे, उसके बाद एक भी रोड नया नहीं बना या आगे भी नहीं बढ़ा। किसी भी कॉरपोरेशन का अगर डेवलपमेंट विकास करना है तो उससे स्टेट गवर्नमेंट के फंड की सपोर्ट लगती है। अगर मैं देखता हूँ तो 2 साल में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ खास सपोर्ट भी नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारे पास स्टैंप ड्यूटी का 1% आता था वो भी मीरा भाईंदर से स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया, मतलब दिया तो नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ले लिया, मतलब ये परिस्थिति हुई है। तो ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये सारे काम जो मैंने अपने इस शहर के लिए सपने सजोए थे वो भी अधूरे पड़े हैं। मैं उत्तन की बात करता हूँ, रोड की, जो मुर्दा गांव से लेके, मैंने अभी सुना कि वहाँ के जो पैसे आए थे वो भी सरकार ने वापस ले लिए, बोलते कोई करता नहीं है तो पैसा ही वापस ले लिया। अब वो काम कैसे होगा नहीं होगा ये तो और बात है। जैसा छोड़ के गया था वहाँ था कि स्थानीय गांव वाले को विश्वास में लेके उस सड़क को पूरा करना ये कर्तव्य था।
लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं था, सबने अपने अपने वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन डेवलपमेंट किसी ने नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे काम रुके हुए जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पिंच करते हैं, और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को कल मेरा जन्मदिन है। मुझे लगा कि मेरा जन्म ही अगर हुआ है तो कल वापस मेरा जन्म होगा। इस शहर को वापस नई शुरुआत करने के लिए मैं फिर एक बार जन्म ले रहा हूँ कि इस शहर को आगे गतिशील करूँ। और आप यहाँ पे जितने बैठे हो वो 10 लाख जनता की आवाज़ है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं हमेशा चिंता अपने शहर की करता हूँ। यहाँ की 10-12 लाख की जो आबादी है उन तक ये बातें आप पहुँचा सकते हैं, और इस बात को आप भी या कोई भी झुठला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने काम किए, तहसील ऑफिस हो, सीपी ऑफिस हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, अनगिनत काम है, उस पीढ़ी में किसी ने काम नहीं किया। मेट्रो भी यहाँ तक के लोग कहते थे कि चुनावी जुमला है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आज जो काम दिख रहा है मेट्रो का, बहुत तेज़ी से काम शुरू है और समय पे इसको पूरा हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आपके बीच में आने के इस बात को जनता तक पहुंचाना तो ये तो विशेष कारण था ही, लेकिन उससे बड़ा कारण ये था आपके बीच में आने का। कुछ गलतियां हमसे हुई उसे हम सुधारेंगे, लेकिन कुछ गलतियां आपसे भी हुई तो उसे आप भी सुधारें। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई और आप भी नहीं कह सकते कि आपसे भी कुछ नहीं हुई। अब गलती का डेफिनेशन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। मेरा कहने का कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो जनता तक आपको पहुंचाना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है। लेकिन चुनाव में जिस तरह का एक पिक्चराइजेशन हुआ था, मेरा क्या नुकसान हुआ उसे आप भूल जाइए, जाने दीजिए, लेकिन इस शहर का कितना बड़ा नुकसान हुआ इस बात को कौन झुठला सकता है? आप मुझे बताइए, क्या आप झुठला सकते हो? क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ का भी डेवलपमेंट आप देखेंगे। मैं कहता हूँ पानी जितना अगस्त 2019 में आया था उससे भी कम पानी आज आ रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। 2 साल में करीबन नहीं तो 1 लाख की पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन पानी कम हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी गलतियां मैं सुधारता हूं, और आपसे इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम गलत करते हैं तो बिंदास छापिए, खुल के छापिए, ठोक के छापिए। लेकिन 2 विषय मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा हाथ जोड़ के। व्यक्तिगत मुझसे जो भी प्रश्न है वो भी आप पूछ के व्यक्तिगत सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। जैसा दिखता है वैसा हर बार होता नहीं है। कुछ चीजें बोलने की मर्यादा होती है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता। कुछ मैटर सब्सिडाइजेशन है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि आप इस शहर में जनता तक, इस शहर के डेवलपमेंट की बातें, जनता की गतिविधियाँ पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। आपको जैसे तकलीफ होती है व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, वैसे मुझे भी तकलीफ होती है। अगर शहर को लेके हमने कुछ गलत किया है तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि खोल के लोगों तक हमारी बातें पहुंचाए। उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपसे इतने रिक्वेस्ट है कि जनता तक हर सच जाना चाहिए। हमारी अच्छाइयाँ भी जानी चाहिए, हमारी बुराइयाँ भी जानी चाहिए। जो हम करते हैं वो जाना चाहिए, लेकिन खाली बुराइयाँ जाए और सच ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत जन आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से हमारे बारे में बताने के लिए। मैं यहाँ अगर आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। उस काम में कोई खोट है, काम में कुछ गड़बड़ है, काम में कुछ घोटाला है, रखिए ना बिंदास, लेकिन खाली बदनाम करने के लिए रखना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू नहीं होता है। दोनों पहलू को जान के आप पत्रकार हो, उसके अंदर आप अपना सारांश रख सकते हैं ना कि नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है। इतना ही आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। और इस शहर को फिर से गतिशील बनाने की इच्छा है। शहर के अधूरे काम हमें लगता है कि हम फिर से संगठित होंगे, एकत्रित होंगे तो पूरी ताकत के साथ इस शहर का काम कर सकते हैं। सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर हम सोच ले, दिल से मेहनत करें तो ये सारे काम जो मैंने बताए फिर से मुमकिन है, वो हम पूरे कर सकते हैं। तो आज की बैठक जो थी इसलिए थी, और कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपनी बातों में भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल जैसे मनाता हूँ वैसे तो नहीं, क्योंकि कोविड है, लेकिन कुछ मर्यादाओं को पालन करके बहुत लोग शुभकामनाएं देना आना चाहते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप भी उपस्थित रहे। इतना ही मैं कहूँगा। और अब आपके जो भी सवाल है या आप एकदम खुले मन से पूछिए, जितना पूछना है आज पूछ लीजिए, लेकिन कल से नई बारी मेरी क्या बोलते हैं, जुना जितना किया उसकी सज़ा जो मिलनी थी वो मिल गई। जो आपको कहना था वो आपने कह दिया। अब वही कैसेट हम भी वापस ना बजाए और आप भी वापस ना बजाए, नए से हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। भाजपमध्ये प्रवेश करणं म्हणत आहे, पण भाजपचे सगळे नेते उपस्थित राहणार किंवा जिल्हाध्यक्ष म्हणा भाजपच्या स्थानिक पातळीवर किंवा भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून आपल्याला तसं काही सूचना आलेल्या आहेत का? नाही, मी आपल्याला सांगतो, मी राजीनामा भारतीय जनता पक्षाचा दिलेला ते कसं दिलेलं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलं होतं. ज्या दिवशी मी राजीनामा दिलं त्याच दिवशी मला आता माझ्या नेत्यांचे फोन आले की उद्या महापौर निवडणूक आहे आणि हे करणं योग्य होणार नाही. तुम्ही पहिला ती महापौर निवडणूक पार पाडा, नंतर आपण त्यावर बसूया. नंतरची परिस्थिती आपल्याला माहीत आहे. त्या केसेस झाले, त्यानंतर करोना आला, हे राहून गेलं. पण तदनंतरही पक्षाने मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं कामकाज असेल किंवा संघटनचं असेल त्यामध्ये वेळोवेळी त्यामध्ये माझा निर्णय होता. म्हणजे मला तुम्ही विचारलं तर मला असं सांगायला हरकत नाही की मी राजीनामा दिला होतं सोशल मीडियाने, मी रायटिंगमध्ये पाठवलं नव्हतं आणि त्याने ॲक्सेप्ट केलं नव्हतं असं माझं हे मत आहे. परंतु हेही 100% सत्य आहे की ते बोलल्यानंतर मी राजकीय सक्रिय नव्हता. मी तुम्हाला सांगितलं, उद्धवजी असेल, देवेंद्रजी असेल, मी कुठल्याही राजकीय कार्यक्रमाला कधी जात नव्हतं. व्यक्तिगत त्यांच्याशी भेटतच होतो. तसं आहे. आज मी परत सक्रिय भूमिका घेतोय. मी परत सांगतो, आज मी सक्रिय म्हणजे आय वॉज नॉट ॲक्टिव्ह इन पॉलिटिक्स. मी ज्यावेळी रिझाईन दिलं ते रिझाईन पक्षाला मी काय लेखी पाठवलं नाही, सोशल मीडियात दिलं होतं. त्याने ते ॲक्सेप्ट केलं नाही केलं, परंतु मला माहित आहे त्याच दिवशी रात्री मला फोन केला की पहिला महापौर निवडणूक आहे, तुम्ही ते पार पाडा, नंतर आपण त्याच्यावर चर्चा करू. परंतु महापौर निवडणूक पार पाडल्यानंतर हे कोविड सगळ्यानंतर मी काय केलं, परंतु मीरा भाईंदर महापालिका अशी मी पहिलंच सांगितलं की असं नाकारता येत नाही की सगळं ज्यांना मार्गदर्शन असतील, बॅकअप असेल, हे मी द्यायचो. पण राजकीय भाषण करायचं नाही, राजकीय टीका टिप्पणी करायचो नाही. तर मला वाटतं मी पहिल्याही पक्षात होतो. मी खाली आज परत ऍक्टिव्ह रोलमध्ये येतोय. सर, एक सवाल है कि आप अभी आपने कहा कि उस वक्त आपने राजीनामा दिया था. हम जानना चाहते हैं कि उस वक्त आप बीजेपी में किस पोस्ट पे थे और अब जब एक्टिव हो रहे हैं तो आपकी किस पोस्ट पे नियुक्ति हुई? मैं मीरा भाईंदर का लीडरशिप उस समय करता था, नेतृत्व मीरा भाईंदर का मैं करता था और पार्टी के अंदर एक्टिव मेंबर का मैं मेंबर था. तो इन सब चीज़ों से मैंने कहा कि मैंने जिस पदों पे हूँ मैं सबसे मतलब पद पे कौन सा, तो मैं शहर की लीडरशिप करता हूँ, नेतृत्व करता हूँ, मैं उससे पीछे हटता हूँ. मैं एक्टिव मेंबर हूँ, उससे भी पीछे हटता हूँ. ये था. सक्रिय राजकारणात आला पहिलं काय करणार? सक्रिय राजकारणात येणार आहात उद्यापासून, तर पहिली कुठली भूमिका घेणार? मी सर्वात पहिलं तर मी तुम्हालाच भेटलो आहे. आता तुमच्याकडनं काही जाणून घेणार आणि शहरातले जेवढे नगरसेवक आमचे आहेत पक्षाचे त्यांच्यावर चर्चा करून या शहरामध्ये, असं नाही की मला या शहराबद्दल काही माहीत नाही आहे, पण त्यांचं जाणीव घेणार. एक मीरा भाईंदरचा अख्खा दौरा महापौर मॅडमला विनंती करून, कमिशनर साहेबांसोबत एक दौरा करून जे काही कामं अडलेली आहे, छोटी छोटी कामं आहे, काही रस्ते मोठे करायचे, काही कारणास्तव अडवले, ते निर्णय कोण देत नाही, निर्णय कोण घेत नाही, अशा या जे सगळं समजून घेऊ एक एक कामाला आम्ही सुरुवात करणार आणि नक्की तुम्हाला ते कामं दिसेल. सर, कल से नई पारी की शुरुआत हो रही है. नरेंद्र मेहता विवाद चोली दामन का साथ रहा है अब तक का, कल से वो नहीं होगा क्या? वो एक बात. दूसरा, इसी के साथ आपने अभी कमिश्नर का नाम लिया. कुछ महीने पहले आपने एक आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कमिश्नर ने किया है और न्याय मांगने के लिए मैं न्यायालय तक जाऊंगा. तो नए पारी में वो चीज भी शामिल है क्या आपके? देखिए, मैंने कहा था कि मैं उस समय बिफोर यू के माध्यम से करता था. अब आपने मुझे एक नहीं, ऐसी कोई चीज बचने वाली नहीं है. मैंने किसी नेताओं पे भी अभी तक भाषण नहीं किया, ना ही किसी पे टीका टिप्पणी की. लेकिन अब जो शहर के लिए है वो मैं करने वाला ही हूँ, चाहे वो कमिश्नर हो या कोई नेता हो या कोई पार्टी हो. जो गलत है उसको गलत जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जो अच्छा है वो अच्छा पहुंचाने का मैं प्रयास 100% करूंगा. फिर वो कोई भी रहने दो. अभी भूमिका क्या सर काम आपकी? करणार का?
100% की भाजप जिल्हा अध्यक्षाबरोबर काम करावंच लागतो, ह्याच्यात काही दुमत नाही आहे. वाद त्याच्यातच चालू आहे, 2 गट आहेत. तो वाद व्यक्तीवर चालू आहे, भाजप जिल्हा अध्यक्षवर नाही चालू आहे. म्हणूनच ना आता ते एक- झालं, पण जिल्हाध्यक्षावरती एक उत्तर असा आहे विषय बघा. त्याबद्दल पक्षहितासाठी काही ज्या गोष्ट होते ते मी पक्षाला कळवलं की फायदेशीर पक्षाला काय आणि नुकसानदायक काय, त्याच्यावर अजून काय निर्णय पक्षाचा आणि माझा झालेला नाहीये. आता नक्कीच या संदर्भात सगळं मी आज ऍक्टिव्ह होतोय तर नक्की हाही प्रश्न सोडवायलाच लागेल. पक्षाबरोबर चर्चा करणार आणि जो निर्णय होईल ते तुम्हाला माहीत पडणारच. मी परत सांगतोय, भाजप अध्यक्ष कोण ना कोणतं व्हायलाच लागेल ना, कोणतं. आम्ही तेही बोल रहा हूं. हाँ, जिलाध्यक्ष की दावेदारी रखेंगे या छोड़ेंगे? मैं जिला अध्यक्ष की दावेदारी मैंने कभी आज तक नहीं रखी. मैं जिला अध्यक्ष कई ऊपर से मुझे वापस कहाँ लेके आ रहे हो, मुझे जाना होगा तो नहीं. देखिए ऐसा है, नहीं आप सोच के चलिए, मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, बाद में 2 बार मैंने जिला अध्यक्ष मैंने बनाना बोले से अच्छा ये बोल सकता हूँ कि मैंने उनकी सिफारिश की, लीडरशिप मैं करता था, इसलिए नाम प्रस्ताव करता था. उदाहरण नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैं उस पद के ऊपर जा चुका तो मैं वापस नीचे क्यों आऊंगा. लेकिन सर आपके समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय में जाके घोषणाबाजी की, उसमें महापौर भी शामिल थे, वो इस्तीफा देने तक का तैयार थे कि जिला अध्यक्ष को बदला जाए. देखिए, आपने अगर महापौर का स्पीच सुना नहीं तो अभी भी वीडियो पे होगा या हमारा भी सुना होगा. हमारा विरोध इस बात का था कि इस तरह से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है. किसे करना है ये बात की बात है, उन्हें करना है या किसी और को करना है, लेकिन जिस तरह से आपने नियुक्ति की है उसका गलत है. हम किसी को विश्वास में नहीं लिया, ना यहाँ के लीडर हमारे कॉर्पोरेटर को, ना मेयर को, ना पार्टी के लोगों को. अचानक ये जो हुआ उस पर वो विवाद खड़ा हुआ और पार्टी ने भी उस बात को गंभीरता से लिया, इसलिए अब तक वो मसला वैसे के वैसे ही है. और नो डाउट कि मैंने कहा जिला अध्यक्ष तो कोई ना कोई बनेगा ही, चाहे वो बने कोई और बने, परसों जिला अध्यक्ष. लेकिन हमने कहा कि जिस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई और व्यक्ति से अगर मुझे आप पूछो तो मुझे लग रहा था कि पार्टी का नुकसान इसके अंदर हो सकता है, फायदा क्या है ये मेरा काम बनता है पार्टी को बताओ. अब ये भी निर्णय जल्द से जल्द हम करने का प्रयास करेंगे. सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. V4 के माध्यम से भले आपने दावा किया हो, लेकिन अभी सक्रिय रूप से राजकारण में आने के बाद कमिश्नर ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, इसके ऊपर आप कायम है या आपकी भूमिका बदल गई? मैंने कहा खिचड़ी भी वापस आएगी और वो भी वापस आएगा, कुछ बचने वाला नहीं है. जो गलत है पहले वो व्यक्तिगत के एक V4 संस्था का अपना काम है पब्लिक में लाना, उनका काम नहीं है जाके लड़ना. लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये सारे सवाल खड़े हैं उनके. आप इतना ही क्यों पूछ रहे, थोड़ा दिन आने तो दो. अच्छे खासे लिस्ट है. जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपने इस्तीफा दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आप सक्रिय हो रहे हैं भाजपा में, तो शीर्ष नेताओं से इस विषय में किस तरह की बात हुई है और उनका क्या मानना है? देखिए, शीर्ष नेता तो हमेशा से यही चाहते हैं कि मैं ये निर्णय, मेरा निर्णय को वो एक तरह से देखे तो मानते ही नहीं कभी कि मैंने जो निर्णय लिया. वो हमेशा मुझे कहा कि नहीं आपको काम करना है, कुछ चीज़ें होती है उससे आगे बढ़ के, कुछ मेरे में है तो मैं अपनी सुधार करूं, कुछ चीज़ें गलत हुई तो उसको हम बदले, लेकिन काम की शुरुआत रखी कि हमेशा यही मुझे कहा गया. आपने विकास के नाम पे मीरा भाईंदर शहर में सीसी रोड बनवाया, इसका आप क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन आज की तारीख में मीरा भाईंदर के किसी भी रोड पे 10 बाय 10 मीटर का रोड भी सही नहीं है, उसमें क्रैक पड़े हुए. इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे आरोप राजनेताओं से लेके आम पब्लिक लगा रही है. देखिए, मैं तो सिंपली कहूंगा 2 साल से मैं हूं नहीं और 2 साल से सरकार में, अगर उसमें हुआ है तो खोल के निकाले और पब्लिक तक पहुंचाए भ्रष्टाचार. राज सवाल क्वालिटी ऑफ वर्क का एक एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतना तो आप भी जानते हो, हमारा काम है काम को मंजूर करना, काम को लाना और उसको चलाना. मेरा काम था कमिश्नर ऑफिस लाना, मैंने कमिश्नर ऑफिस लाया. एग्जाम्पल, अगर उसके अंदर कमिश्नर ऑफिस से अगर कुछ गड़बड़ होता है, घोटाला होता है तो सरकार उसको देखे, क्या बदली कर रही है, क्या कर रही है. मेरा काम लाने का था. हम ये नहीं कह रहे कि हम डिनाई करेंगे. और जो आपने कहा, मैंने कहा मैं आया हूँ, अगर ऐसी कोई चीजें है तो स्वाभाविक है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को भी हम वापस से खड़ा करेंगे, जो जवाबदार होंगे उसको दोषी भी ठहराएंगे. अब एक आदमी एक ही बार पीछे और एक में तो एंड नहीं होगा. जिसको जो प्रदेश में राजनीति का संकेत है और ये भी कहा कि प्रदेश के नेता जो आपकी बात नहीं सुनते हैं और वो आपको कहते हैं कि ये आप करिए, तो आपको प्रदेश में क्या पद ऑफर किए हैं? मैंने क्या कहा कि मैंने कब कहा कि मुझे प्रदेश ने ऑफर किया पद?
नहीं किया तो होगा ना। अरे मैंने कब बोला? नेता साहब एक मैंने सिंपल कहा कि मैंने जब रिजाइन किया सोशल मीडिया में किया था, उस दिन मुझे फोन आया वापस से कि इस बात को दोहराया नहीं जाए। मुझे फोन आया कि पहला मेयर का इलेक्शन है, उसे आप करिए, अपन इस विषय पे बाद में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कोविड आया, कोई चर्चा हुई नहीं और बार बार उनकी यही सोच थी कि मैं इस शहर को संभालूं। पक्षातून निघाला त्या परिस्थिती वेगळी होती. आता आपण पुन्हा एकदा तर परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपमध्ये ओपनली दोन वाद आहेत, म्हणजे दोन गट झाले. आपण याला जुळवून घेणार की तो विरोध कायम नाही, एक आहे का, काही गोष्ट असतात पक्षहिताचे वाद असतात, काही असतात व्यक्तिगत. माझे व्यक्तिगत कोणाशी वाद नाही. पक्षहितासाठी जे वाद आहे ते मी सुधारायचा नक्की प्रयत्न करणार. आता आमचं काम आहे वरिष्ठांपर्यंत हे सगळं माहिती पोहोचवणं, शहराचा हिताचा काय आणि पक्षाचा हिताचा काय. अंतिम निर्णय शेवटी हा पक्षच घेत असतो. मी आतापर्यंत जो माझं मत होतं ते मी मांडलेलंच आहे, त्याच्यात काही हे लपलेलं नाही आहे, दुमत नाही, म्हणून तो तिकडे इकडे असे दोन भाग झालेलेच आहे. आता ह्याच्यातला पक्षाने शेवटी हा निर्णय घ्यायचा आहे आणि मला असं वाटतं आता मी सक्रिय तर नक्कीच याच्यामध्ये पक्ष पण, कारण की माझंच अजून नक्की नव्हतं, मग आता पक्ष याच्याचं काही ना काही मध्यशीर मार्ग काढेल. रवी व्यास पक्षविरोधी कारवाई करताय, किंबहुना त्याच प्रश्नाला जोडून दुसरा प्रश्न, गीता जैन यांनी सुद्धा पक्षविरोधी कारवाई केली. रवी व्यास म्हणून- पक्षविरोधी काय कारवाई केली पण समजलं नाही. तुमच्या परस्परपणे जाऊन पद मिळवून बघा, पद तरी काय का, मी उद्या सांगेल की मला हे द्या, घेणारा व्यक्तीपेक्षा असं आहे की आपण बोलतो प्रक्रिया जी होती त्याला आक्षेप होता. ऐकून घ्या, हा म्हणजे उदाहरण तुम्ही सांगितलं मला नगरसेवकचं तिकीट द्या, ते दिला आणि तुम्हाला दोषी ठरवता येणार नाही. मी दिलं तर मला हे विचार करून द्यायला पाहिजे की मी प्रक्रियाप्रमाणे जाऊ हे करू. मी काय हे बोलत नाही वरच्याने काही चुका केली, त्यांना अधिकार नाही, त्यांच्या अधिकारातलं होतं त्याने घेतलं. परंतु एक जनरली प्रथा असते की स्थानिक लोकांना आपण सगळ्यांना विश्वासात घेऊन, कारण बरेचसे लोक इच्छुक होऊ शकतात, त्यावेळी कोणाला संधी नाही, कोणाला काही माहीत नाही, अचानक तो झाला, त्याबद्दल आमचा आक्षेप आहे. एक व्यक्ति एक ही बार पूछे नहीं तो ऐड नहीं होगा. पिछले 2 साल से आप एक्टिव हो पॉलिटिक्स में. भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है महानगर पालिका में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है शहर के विकास के लिए? देखिए, एक चीज समझ के चलिए कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सक्षम होता है, लेकिन एक यूनिटी, एक टीम लीडर, एक लीडर. मुझे अगर आप पूछेंगे, अगर मेरी भी बात करेंगे, अब आप ऐसे कहेंगे क्या देवेंद्र फडणवीस जो नरेंद्र मेहता सक्षम नहीं है, क्या आपकी जरूरत है? एग्जाम्पल, वो उनकी लीडरशिप है, ये अपनी लीडर. एक डिसीजन मेकर चाहिए, पॉलिसी मेकर चाहिए, कोई तो चाहिए. सब नेता बनेंगे तो काम कैसा होगा? अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन कौन सा, ये चीज है. और मेरा एज ए MLA एक्सपीरियंस रहा, मेरा एज ए मेयर एक्सपीरियंस रहा, मेरा एज ए जिला अध्यक्ष एक्सपीरियंस रहा, मैं सभी पदों पे रह के आया. तो डेफिनेट है मेरे एक्सपीरियंस के लिए सभी मानते हैं और उसका फायदा पार्टी लेती है और नगर सेवक भी लेते हैं. तो ये नहीं है ना कि एक लीडरशिप आने से होता है. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व म्हणून आपल्याला बघायचं म्हटलं, एक मिनिट, शकील, पक्षाचं स्थानिक नेतृत्व म्हणून आपल्याशी बोलतो मी. त्यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्याशी कोणतीही चर्चा न करता गीता जैन यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी शिवसेनेच्या सहकार्याने त्यांनी निवडणूक लढवली. वास्तविक पाहता शिवसेना बीजेपीचे अलायन्स होतं, परंतु त्याच्या अगोदर त्यांना महापौर होण्याने तुमचा हात होता. काय खंत वाटते आता त्यांना महापौर बनवलं? जो बीत गया वो सपना है, शहर अभी भी अपना है. नए पारी में जो भाजपा के राजू एक एक करून करा. मला माझं अंतिम मेसेज, शेवटचं मेसेज तुम्हाला द्यायचं बाकी आहे, म्हणून ते ऐकून जा. मला ते शेवटचं माझं मत मांडायचं आहे, तुमचं आहे. आणि एक एक मांडा आणि एक ही बार 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 पूछायचं. सवाल सर ये है कि आज के साथ ही पहली बार हुआ है कि मंच पे आपके साथ कोई बैठा बीजेपी से कोई भी नेता आपके साथ शेयर नहीं करता. ये क्यों पहली बार होता है? वन मैन शो या फिर आपका कार्यशैली रहेगी सर आगे वाले? अगर आप मीरा भाईंदर का अगर इतिहास देखेंगे, नहीं इतिहास, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. वन मैन शो जनरली सभी नेता
के साथ खड़ा दिखेंगे, समय आने सब। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कल मेरा जन्मदिन है और इस अवसर पे मैंने वो एक निमित्त लिया है कि आज से मैं राजनीति में सक्रिय हो रहा हूँ। अब सक्रिय होने के लिए आवश्यकता किसी नेता की जरूरत नहीं है और मुझे भी लगा कि बुलाने का अब कोई, मैं उनको बुलाऊंगा ना। इसके बाद हमारी पार्टी मीटिंग होगी या फिर बड़े कोई कार्यक्रम होंगे, उद्घाटन होंगे, मैं भी दिखूंगा, वो भी दिखेंगे, मेरे भी भाषण मिलेंगे, उनके ही भाषण मिलेंगे। राजनीति में सर, आपके लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, ऐसा हुआ आपके साथ? देखिए, मेरा भरोसा तोड़ा उसको माफ, मेरा भरोसा जिसने भी तोड़ा उन सबको मैं आज पत्रकार सामने सभी को माफ करता हूँ। लेकिन जिसने पार्टी का भरोसा तोड़ा है और जिसने जनता का भरोसा तोड़ा है उसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। या आपके माध्यम से उनको सबको कह रहा हूँ, जिन्होंने ये दो पाप किए, मैंने कहा कि जिनको जनता ने चुन के भेजा है, अगर उन्होंने जनता के साथ गलत किया तो उनको कोई माफी नहीं। जिस पार्टी का वो नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने अगर गलत किया है तो उनको भी माफी नहीं। मेरे साथ व्यक्तिगत किया होगा तो कोई ठीक है, वो माफ। सर, गुटबाजी जो भाजपा ने, लास्ट के 5 गुटबाजी, मिनट, हाँ, भाजपा में जो गुटबाजी है उसको आप कैसे खत्म करोगे? अगर खत्म होना होता तो उसमें से आप जो दूसरा ग्रुप है आपका भाजपा का, कितने लोगों का, जो भी है, कितने उनको आप मनाएंगे या छोड़ देंगे? अरे कितने सर, एक भी होगा तो भी आप उनको मनाएंगे, साथ में लेंगे या छोड़ देंगे? एक मेरी बात समझ के चलिए, आपको बता दो आता अपन 5 मीटर संपूया। एक सिंपल है, देखिए गुटबाजी में ऐसा है, अगर आप देखेंगे पार्टी की प्रथा क्या है, कॉर्पोरेटर और पार्टी संगठन, आप देखेंगे तो 90% लोग जो है आज भी एक साथ भी है। 10% जो कुछ है वो तो वैसे भी मैं आपको कहता, कोई भी पार्टी ले लो आप, 5-10% रहते ही है, उसके अंदर कोई ऐड नहीं है। खाली कुछ लोग खुले आम पे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, इतना ही फर्क है। लेकिन आज भी अगर मीरा भाईंदर का संगठन आप देखेंगे तो ये पत्रकार को भी अच्छी तरह पता है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। क्या सभागृह चलता नहीं है? क्या महासभा में निर्णय होते नहीं है? क्या लोकल लेवल पे काम होते? ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर है, उसका समय पे आने निर्णय होगा। शेवटचे 3 प्रश्न। देखो, मैंने सिंपली कहा कि वापस उस बात को जिला अध्यक्ष को मैंने अपनी बात पूरे जोर से रखी और उस बात को महत्व दिया, इसलिए अभी तक वो वैसे के वैसे रुका हुआ है। सर, एक सवाल है। अब आने वाले समय का 25 के बाद वापस मुलाकात करके इसका निर्णय कुछ ना कुछ लेना ही होगा। मैं पार्टी हित की बात रखूंगा कि पार्टी का हित किसमें है। लास्ट में जो पार्टी का निर्णय होगा उसके ऊपर चल के इस शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे, संगठन को हम बिगड़ने नहीं देंगे। जो गलत किया है वो आने वाले समय में भुगेगा, इतना ही कहूंगा। सर, एक सवाल है। धन्यवाद। आपके बीजेपी प्रवेश को प्रदेश कार्यालय के सभी नेताओं ने रजामंदी, सभी प्रदेश कार्यालय के। अरे मैं कहाँ प्रवेश कर रहा हूँ भैया? एक सवाल मेरी बात सुनिए। आई एम प्लेइंग, मैंने कहा कि मैं पार्टी का होने के बाद भी कोई काम पार्टी का नहीं करता था। पब्लिक का काम आपने मुझे देखा होगा 2 साल में, किसी गटर के लिए, किसी रोड के लिए, किसी सड़क के लिए, किसी नाले के लिए मुझे किधर भी आपने देखा नहीं होगा 1.5 साल में। मैं ये कह रहा हूँ, जाहिर रूप से मैं कभी आपके सामने कभी किसी नेता की या किसी पार्टी की शिकायत लेके आज तक नहीं आया कि इस पार्टी ने ये गलत किया, इस नेता ने ये गलत किया। जो चल रहा है वो चल रहा था। मैंने कहा मैं कल से एक्टिव रोल की शुरुआत कर रहा हूँ, फिर से सक्रिय भूमिका ले रहा हूँ, फिर से पब्लिक में जाके लोगों के काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अपनी बात आप कुछ लो। पहले जैसा सक्रिय पार्टिंबा हाईकमांड का रहेगा, अभी जैसा सक्रिय उससे भी ज्यादा रहेगा। क्या दूसरी पारी में दूसरी पार्टी? अभी एक सवाल देखिए, हमारा एक सवाल है मेरी सिंपल सा कहा, सिंपल से है। दूसरी पारी तीसरी पारी नहीं, मेरा सिंपल है कि वापस से बहुत सारे काम अधूरे हैं, किसी कारणवश किया, लोगों ने मुझे बार बार कहा
और मुझे मेरी भी मन की इच्छा हुई कि यार वापस जाके ये सारे काम करता हूँ, इसलिए वापस मैं आ रहा हूँ और सक्रिय भूमिका में आऊँगा। शहर के जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। इस करण सरकार हो, करण नेता हो या जो भी विरोधी, सबको साथ में लेके शहर को डेवलप कैसा हो ये करेंगे। अब इस बात को हम यहाँ पे समापन करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, धन्यवाद आपसे। अब लास्ट की मेरी जो बारी है मुझे जो कहना है थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पत्रकार से हमें ये जो था ये कि मैं हमेशा पत्रकार से दूर रहा, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं और ये भी नहीं। मैं दूर रहा, मतलब ये भी आप देखेंगे तो आपने कभी आपसे जो सच है वो नहीं छपा, तब भी मैंने फोन करके आपको कभी नहीं कहा कि ये नहीं छपा। मैंने कभी उस पर टीका टिप्पणी नहीं की। आप मुझे व्यक्तिगत मिले होंगे तो मैंने उस पर अपना रोष भी नहीं दर्शाया कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, बात केवल मेरी नहीं है। अगर आपको अगर शहर से प्यार है और आपको लगता है कि शहर अपना भी है तो सच जनता के सामने जाना चाहिए। मैंने कहा कि गलतियां तो ठोक के लिखिए, लेकिन हकीकत भी लिखिए। किसी ने कहा मुझे चुनाव में नुकसान मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा हुआ, ये आप भी जानते हो, ये आप भी जानते हो। अब कम से कम आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मैं वापस आया हूँ तो यकीन मानिए, सच मानिए इस बात को कि ये जो जितने भी लोग मुझे मिले, और आप भी इस बात को झुठला नहीं सकते। अब पब्लिक को काम में भी फर्क नजर आ रहा है कि 5 साल पहले के काम और 2 साल के काम, ये आप भी झुठला नहीं सकते। ये लोगों ने बार बार मुझसे कहा और फिर मुझे लगा यार बार बार कर रहे हैं, फिर मैं नहीं करता हूँ, या तो मैं घमंडी हूँ या फिर क्या बोलते हैं मैं क्या सेल्फिश आदमी हूँ, इसलिए क्या बोलते हैं मुझे क्या फर्क नहीं गिरता, ये हो जाता है। मैं रहता शहर में हूँ, शहर बहुत छोटा है, बहुत जन का प्रेम है, स्नेह, उनके स्नेह के लिए आ रहा हूँ। आपसे ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब कम से कम नहीं छापिए। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैं घर जाता हूँ तो मुझे भी जब गलत छपता है तो मेरे घर वाले भी उतने ही दुखी होते हैं जितने आपके होते हैं। आप काम के बारे में छापेंगे, मेरे घर वाले कोई दुखी नहीं होंगे ना। ये रोड आज खड्डा हो गया, इसमें खड्डे बहुत है, ये आज ये गिर गया, वो गिर गया, इन्होंने गड़बड़ किया, इनके लापरवाही, इसमें कोई नहीं होता ना। लेकिन जब हम लाइन छोड़ के और व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करते तो इसमें बहुत ज्यादा हताश होते। आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, इतना ही आपसे कहूंगा। और जो सच है वो जनता तक आप पहुंचाए। मैं बहुत सारे सच आपके सामने, अब मेरा काम ही वही है कि सच आपके सामने लेके आऊं, उसमें आपको लगे ये सत्य है तो आप बात को पहुंचाइए। जैसा अभी इन्होंने पंडाल की बात की या और किसकी बात की, ऐसे बहुत सारे जुने विषय भी है ना, जुने विषय वो सब आपके सामने लाऊंगा। जो सच लगे वो जनता तक पहुंचाइए, जो लगता है मेरे स्वार्थ का है वो मत पहुंचाइए आप लोग। और मेरे बारे में कोई कहता है आपको तो मुझसे भी मेरा कोट लीजिए, और कोट नहीं भी अगर मिला तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करके ये सच क्या है झूठ क्या है इसको पता करके करिए। इतना ही मैं आपसे कहूंगा, ताकि मेरी निराशा आपसे नहीं बढ़े, आपकी निराशा मुझसे नहीं बढ़े। मैं आपको मिले तो खुले मन से आपका अभिनंदन भी करूँ, अच्छा लिखा तो, बुरा लिखा तो आपको सच्चाई बताने के लिए भी फोन करूँ कि आपने ये नहीं ये लिखा है, ताकि ये सुधार ना करे। लेकिन हम डिस्टेंस, मैं अगर ये मान लूँ नहीं ये तो ऐसे ही लिखते रहेंगे और आप ये मान ले कि वो वैसे ही सोचते रहेंगे, तो ये वापस मेरे को लगता है कि मैं अपने आप में भी सुधारना नहीं कर पाऊंगा और आप भी नहीं। तो मैंने कहा कि इस शहर के बारे में हो, पार्टी के बारे में हो या आपके बारे में, मुझसे जो गलतियां है उसको मैं सुधारता हूँ, आपसे जो हुआ है उसको आप सुधारने का प्रयास करें। इतना ही ये बात मेरी लेके जाए। और लास्ट का जनता को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वाकई में हमने इस शहर पे डेवलपमेंट किया है तो आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हम पे विश्वास भी करें और हमारा साथ भी दे। यदि आपको लगता है कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, खाली बातें की है, तो ये भी आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हमारे पे आप उचित निर्णय लें। लेकिन काम किया है तो हमें फिर उसका क्रेडिट भी चाहिए। क्रेडिट कुछ गलत एंगल से हमें नहीं चाहिए, आप हमारे काम को सराहे, इतना ही हम चाहते हैं बस। तो फिर एक बार सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस विश्वास के साथ कि हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि आप भी इस फील्ड में इसके लिए है कि देश हित के लिए है और मैं भी इसीलिए इस फील्ड में हूँ, शहर हित के लिए हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो जैसा कि आपने देखा, नरेंद्र मेहता जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली ये कह दिया कि वो राजनीति में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। कुछ महीनों पहले उन्होंने एक मिस कॉल की मुहिम स्टार्ट की थी, जिसमें लोगों ने 70,000 लोगों ने उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के बाद अब फाइनली वो फिर से राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। कल 25 तारीख उनका जन्मदिन है, जिस जन्मदिन के दिन पे वो उनका ऐसा कहना है कि एक नया जन्म वो लेने वाले हैं इस राजनीति के अंदर। तो अब देखते हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर उनका ये नया जन्म जो कि वो राजनीति में लेने वाले हैं, राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ कैसा होता है। धन्यवाद।